सभी साथियों को नमस्कार। आप सबका फेसबुक लाइव कार्यक्रम में स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे खरीफ 2021 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को लेने के लिए, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए पिछले दिनों जो लगातार हमारा आंदोलन चूरू जिले की 5 तहसीलों के मुद्दे को लेके चला, इसमें सबसे बड़ा जो हमारा इश्यू था वो था कि खरीफ 2021 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। अखिल भारतीय किसान सभा के साथियों ने जैसे अब से पहले परंपरागत रूप से आज तक क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मिलती आई, 2020 से आनाकानी शुरू हो गई थी। इसके पीछे जो कारण रहे उसके ऊपर चर्चा हम फिर कभी करेंगे, हालांकि ये पहले चर्चा हो भी चुकी है। इस क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर के हमारा संघर्ष सबसे पहले तारानगर में शुरू हुआ। 7 मार्च को हम तहसील कार्यालय के सामने धरने पे बैठे। इस दौरान हमें पता चला कि इस रिपोर्ट के ऊपर बीमा कंपनी को कुछ ऐतराज़ हैं। उन ऐतराज़ को राजस्थान सरकार ने स्वीकार करके केंद्र सरकार को भेजा है और केंद्र ने भी स्वीकार करके फसल बीमा क्लेम की गणना सैटेलाइट और वेदर बेस मेथड के आधार पर करने की अभिशंसा दोनों सरकारों ने की है। ये सारी जानकारी होने के बाद हम किसानों के बीच में गए, किसानों को इस बारे में बताया। सभी तहसीलों में, चूरू जिले की 5 तहसीलों का इशू था। तारानगर, राजगढ़, सिद्धमुख, सरदारसर और चूरू, 5 तहसीलों में धरने प्रदर्शन, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन शुरू करवाए। हमारे चूरू कलेक्ट्रेट पर 7 मई से लगातार धरना हमारे जिला अध्यक्ष कॉमरेड इंद्राज सिंह जी के नेतृत्व में शुरू हुआ और उसके बाद में जब 16 जुलाई को इन तहसीलों के 11 सड़कों के ऊपर हमारा चक्का जाम शुरू हुआ, तब 17 को भी चक्का जाम चला, 18 को भी चला। 18 को जो समझौता हुआ, उस समझौते में एक नंबर बिंदु पे ये तय किया गया कि 22 जुलाई 2022 को क्रॉप कटिंग रिपोर्ट उपलब्ध करवा दी जाएगी। वो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट हमें 21 तारीख को, हालांकि प्रशासन का समाचार आ गया था, लेकिन हमें 22 तारीख को मिल चुकी है। उस क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे हमारा फसल बीमा क्लेम का कैलकुलेशन क्या है वो कुछ तहसीलों का हमारे साथियों ने रख दिया। चूरू का भी हालांकि रख दिया था, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से, या जिन साथियों से आपको उम्मीद थी कि वो रखेंगे, तो आज मैं वो आपके बीच में रख रहा हूँ। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मिलने के बाद हमें क्या करना है, खास तौर पर हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्वकारी साथियों को इसमें बिंदु संख्या 2 पर जो सहमति बनी है, जो समझौता हुआ है, वो ये हुआ है कि यदि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर 181 पटवार हलकों के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है जिसमें क्लेम का निर्धारण केवल क्रॉप कटिंग के आधार पर करने का निवेदन किया जाता है, तो उसे राज्य स्तरीय समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील मानते हुए केंद्र की राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति को प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा की जाएगी। किसके द्वारा? जिला कलेक्टर चूरू के द्वारा। साथ ही जो प्रमाण क्रॉप कटिंग के पक्ष में किसानों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, अपनी तरफ से प्रस्तुत किए जाएंगे, वह भी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति को प्रेषित किए जाएंगे। उक्त आपत्ति के संबंध में अग्रिम कार्रवाई राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार की जाएगी। जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा केवल राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार कार्रवाई किया जाना संभव होगा। इसमें जिला प्रशासन को अपन ये प्रतिवेदन देंगे, उसके बाद में राज्य सरकार की अभिशंसा के बाद में ये वहाँ जाएगा। दिल्ली में जो राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति बनी हुई है, वहाँ अंतिम फैसला वहाँ से होना है। आज तक जो भी फैसला
केंद्रीय तकनीकी सलाहकार समिति का हुआ है, वो राज्य सरकार ने जिसकी अभिशंसा की उसी का हुआ है। इसमें अगर नया कुछ होता है तो हमें नए सिरे से कुछ जैसे पहले संघर्ष किया था वैसा संघर्ष भी करना पड़ सकता है। इसलिए जो साथी ये सवाल पूछते हैं कि ये क्लेम राशि कितने दिनों में आ जाएगी, ये अपन तय नहीं कर सकते। हमें 22 जुलाई के बाद में ये प्रतिवेदन पेश करना था जिला कलेक्टर चूरू के समक्ष। कलेक्टर साहब कोरोना पॉजिटिव हो गए, इसलिए वो छुट्टी पे थे। इस सप्ताह हम ये प्रतिवेदन पेश कर देंगे। उसके बाद में एक टाइम लिमिट अपनी तरफ से जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को दी जाएगी, और उस लिमिट के बाद भी अगर कोई देरी करने का, बिना कोई उचित कारण के देरी की जाती है तो हम पहले की तरह आगे संघर्ष भी करना पड़ सकता है। तो मैं चूरू तहसील के पटवार हलकों के अनुसार मूंग, मोठ, गुआर, बाजरे का जो भी क्लेम बन रहा है वो डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। चूरू कस्बा प्रथम, यहाँ पे बाजरे का 2455 रुपये, गुआर का 5817 रुपये, मूंग का 9761 रुपये और मोठ का 14298 रुपये। कस्बा द्वितीय, यहाँ बाजरे का 6237 है, गुआर 4961, मूंग 20410, मोठ 11299। साथियों, इस आंकड़े में हो सकता है हमसे कोई त्रुटि हो, इसमें संशोधन की गुंजाइश रखते हुए, क्योंकि ये गणित का मसला है, इसमें त्रुटि होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि इस आंकड़े में कोई गलती ना हो। ढाडर का बाजरे का 7508, गुआर का 0, मूंग का 19062, मोठ का 10298। उसके बाद बिनासर, बाजरे का 2653, गुआर का 7094, मूंग का 18177, मोठ का 14605। उसके बाद बूंटिया बाजरा 0, गुआर 4249, मूंग 1212, मोठ 12839। इसके बाद कोटवा ताल, बाजरा 5652, गुआर 0, मूंग 13710, मोठ 13851। उसके पश्चात खिवासर, बाजरा 0, गुआर 0, मूंग भी 0, मोठ 15874। चड़कोई बनी रोतान, बाजरा 0, गुआर 823, मूंग 237, मोठ 13399। मैं जो आंकड़ा बता रहा हूँ ये साथियों हेक्टर में है, ये राशि जो है वो हेक्टर में। जोड़ी पट्टा साथियों, बाजरा 4513, गुआर 6440, मूंग 13266, मोठ 15401। उसके पश्चात घंटेल, बाजरा और गुआर 0, मूंग 13240, मोठ 14161। झारिया प्रथम, बाजरा और गुआर 0, मूंग 13348, मोठ 13528। उसके बाद झारिया सेकंड, बाजरा 5619, गुआर 9637, मूंग 19398,
मोट 14,971। उसके बाद रीडखला बाजरा और मूंग शून्य, गुआर 10,109, मोट 13,198। सेजूसर बाजरा 3,757, गुआर 10,388, मूंग 7,214, मोट 11,967। इंदरपुरा बाजरा और गुआर शून्य, मूंग 13,498, मोट 13,319। दूधवा खारा बाजरा 9,126, गुआर शून्य, मूंग 16,498, मोट 11,755। लालासर बनीरोतान बाजरा 6,068, गुआर और मूंग शून्य, मोट 1,882। जसरासर बाजरा व गुआर शून्य, मूंग 14,025, मोट 12,604। जासासर बाजरा शून्य, गुआर 5,757, मूंग 10,525, मोट 14,619। ढाडरिया बनीरोतान बाजरा व गुआर शून्य, मूंग 16,238, मोट 12,748। नाकरासर बाजरा शून्य, गुआर 8,948, मूंग 25,276, मोट 15,257। खंडवा पट्टा चूरू बाजरा व गुआर शून्य, मूंग 18,768, मोट 14,114। पिथीसर बाजरा व गुआर शून्य, मूंग 20,902, मोट 12,910। पिथीसर बाजरा शून्य, गुआर 5,063, मूंग 12,755, मोट 11,449। बालरा से राथुणा बाजरा व गुआर शून्य, मूंग 19,064, मोट 13,135। खासोली 3,100, बाजरा 3,174, गुआर 500, मूंग 19,148, मोट 13,505। थैलासर बाजरा 5,073, गुआर 5,982, मूंग 14,328, मोट 11,520। रतनगर बाजरा 590, गुआर शून्य, मूंग 15,563, मोट 12,276। श्योपुरा बाजरा 1,255, गुआर 3,158,
मूंग 14,388, मोठ 12,809 रुपये। देपाड़सर बाजरा और गुआर शून्य, मूंग 4,645, मोठ 13,361। मौलीसर बड़ा बाजरा व गुआर शून्य, मूंग 10,694, मोठ 13,890। सैनाली छोटी बाजरा 725, गुआर 4,660, मूंग 18,650, मोठ 12,986। सातड़ा बाजरा शून्य, गुआर 4,840, मूंग 15,774, मोठ 13,449। घांगू बाजरा 7,704, गुआर 3,474, मूंग शून्य, मोठ 11,689। लाखाऊ बाजरा शून्य, गुआर 3,953, मूंग 18,534, मोठ 13,353। लोसना बड़ा बाजरा और गुआर शून्य, मूंग 18,186, मोठ 12,268। उसके बाद सिरसिला बाजरा शून्य, गुआर 411, मूंग शून्य, मोठ 11,303। साथियों, ये चूरू तहसील के क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के अनुसार खरीफ 2021 की बनने वाली राशि है। मैंने जो आंकड़ा बताया वो पटवार हलकों का है, न कि गांव का, क्योंकि कुछ साथी ये भी कह सकते हैं कि मेरे गांव का नाम नहीं आया, और कुछ पटवार हलकों में हो सकता है आपके खराबा ज़्यादा हो, लेकिन जो क्रॉप कटिंग का आंकड़ा आया है वो मैंने आपके सामने रखा है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि हमने हमारे पटवारी से संपर्क किया, उसने खराबा ज़्यादा दिखाया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सारे क्रॉप कटिंग के एक्सपेरिमेंट है वो अकेले पटवारियों ने नहीं किए हैं, कृषि पर्यवेक्षकों ने भी किए हैं। तो इसमें जो वास्तविक उपज के आंकड़े हैं वो रिपोर्ट मैंने आप सबके सामने रखी है। आप निश्चित रूप से चूरू के किसान साथियों के साथ इसको शेयर करेंगे, और आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ी तो संघर्ष के मैदान में आना पड़ेगा। कई बेली मैंने पूछा है कि और आसीगे, मैं क्या कहूँ आपको, इतने मतलब 137 दिनों के संघर्ष के बाद अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो तो आप एक जागरूक किसान नहीं है, जागरूक किसान के बेटे नहीं है। अभी जो सरकार ने जो क्लेम जारी किया है, बीमा कंपनी ने जारी किया है, वो सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड के आधार पे किया है। किस आधार पे किया है, ऐसा कोई आंकड़ा उन्होंने हमें प्रस्तुत नहीं किया है, अभी तक नहीं दिया है। हमारी मांग थी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर, किसान को आज तक जो भी मिला है वो उसके आधार पे मिला है, नहीं भी मिला है तो उसके आधार पे नहीं मिला है। आप क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जिसका भारत सरकार की गाइडलाइन में, राजस्थान सरकार की अधिसूचना में स्पष्ट प्रावधान है, उसको बाईपास करके सिर्फ और सिर्फ बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए, बीमा कंपनी की सिर्फ ये शिकायत की क्रॉप कटिंग में खराबा ज़्यादा आ गया और हम इतनी अमाउंट पे नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोई दूसरा रास्ता बताया जाए। आपने रास्ता बता दिया, इसके खिलाफ हमारा संघर्ष था। अभी जो उन्होंने दिया है वो अपने मेथड से दिया है, अपने मापदंड से दिया है। हम क्रॉप कटिंग के मापदंड को मनवाएंगे, तो उसमें अगर आपका और बकाया है तो वो भी आपको दिलवाएंगे निश्चित रूप से। तो आप सारे किसान साथियों के बीच में ये चर्चा शेयर कीजिए और धैर्य रखिए। आपको अपनी पासबुक लेकर के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना बैंक में जाने की ज़रूरत है, ना कहीं अधिकारियों के यहाँ जाने की ज़रूरत है। जब क्रॉप कटिंग रिपोर्ट का फाइनल फैसला हो जाएगा तो अभी जो
ये आंकड़ा आपको बताया गया है, ये क्रॉप कटिंग रिपोर्ट का आंकड़ा है। इस आंकड़े के अनुसार अगर आपका और बनता है तो निश्चित रूप से और आपको मिलेगा। जीरो उत्पादन का अब से पहले बहुत सारे इश्यूज रहे हैं। जीरो उत्पादन जहाँ पे क्रॉप कटिंग में आया वहाँ पे बीमा कंपनी ने कहा कि जीरो कोई उत्पादन नहीं होता है, तो हम उच्चतर इकाई मतलब हम RI सर्किल को मानेंगे। हमने उस जीरो उत्पादन का 100% जो क्लेम बनता था वो दिलाया। नॉट कंडक्टेड जहाँ पे क्रॉप कटिंग के एक्सपेरिमेंट नहीं हुए उनका उच्चतर इकाई RI सर्किल माना जाएगा या तहसील माना जाएगा, ये फैसला स्टेट और सेंटर के लेवल पे होना बाकी है। तो बहुत सारे इश्यू हैं हमारे नोटिस में, हमारे संज्ञान में है। आपको अपनी पासबुक लेकर के कहीं पर भी जाने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये नीतिगत फैसले हैं, किसान के पक्ष में करवाएंगे, निश्चित रूप से करवाएंगे। सभी साथियों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।